वेलकम टू अवर चैनल SD Academia। मेरा नाम है प्रिया गहरा और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ब्रांड न्यू आर्ट टेक्निक जिसका नाम है बबल वाटर इफेक्ट। इस टेक्निक के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे आप एक 3D वाटर इफेक्ट कोस्टर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। So let's start with resin hardener mixing। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 40 ग्राम्स रेजिन प्लस 20 ग्राम्स हार्डनर लिया है और उसे मिक्स करने के बाद हम बबल जो है वो बर्स्ट करेंगे। यूजुअली जब भी हम रेजिन हार्डनर मिक्स करते हैं तो बहुत सारे बबल्स आते हैं, उन्हें बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। बबल बर्स्ट करने के बाद प्लास्टिक शीट के ऊपर मैं एक वेवी सर्कल क्रिएट कर रही हूँ। ये वेवी सर्कल हम पेयर में बनाएंगे, मतलब बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले बनाया एज इट इज शेप को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। फिर ग्लू गन का हेल्प लेंगे। ग्लू गन को आप चार्ज करना मत भूलिएगा, प्रॉपरली चार्ज करना है और चार्ज करने के बाद जैसे ही ग्लू मेल्ट होने लग जाए हमें इस तरीके से आउटलाइन करनी है। सो आउटलाइन करने के बाद हमारे जो सर्कल्स हैं वो प्रॉपरली रेडी हो जाएंगे। एंड मेक श्योर करिएगा कि ग्लू गन की आपको वॉल थिक रखनी है ताकि आप रेजिन के साथ प्रॉपरली काम कर सकें। इसी के साथ शुरुआत करेंगे मिनी सर्कल्स के साथ, जिसके अंदर हमें रेजिन का बहुत ही पतला सा लेयर अप्लाई करना है। जो लेयर है वो बहुत थिन रहना चाहिए, जिसका हाइट आपको 2 mm से ज़्यादा नहीं रखना। जैसे ही हमारा लेयरिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है हम बिगर सर्कल की तरफ जाएंगे। ये जो बिगर सर्कल आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमारा कोस्टर है। तो सबसे पहला पिगमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू के बाद आता है रस्टिक ब्लू। अब पर्शियन ब्लू हमारा ओपेक पिगमेंट है जिसका हम एक बहुत ही छोटा सा पिंच लेंगे और रस्टिक ब्लू जो एक पर्ल पिगमेंट है जिसका हम एक बड़ा ब्लॉब लेके मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, मिक्सिंग मर्जिंग की वजह से हमारा जो शेड है वो प्रोमिनेंट नजर आएगा। साथ ही मेटेलिक पिगमेंट ऐड ऑन करने के कारण जो शेड है वो बहुत ज़्यादा शिमरी हो जाएगा। तो अब इसके बाद जितना भी रेजिन हमारे कप में बचा है उसे हम प्रॉपरली पोर करेंगे। जहाँ तक ग्लू गन का हाइट है इसे आपको वहाँ तक फिल करना है और जैसे ही फिल हो जाए आप बबल बर्स्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लो टॉर्च। इसके बाद अब हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स का और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो पार्ट है प्रोसीड करेंगे। तो 24 घंटे हो गए हैं और नेक्स्ट डे के अंदर अब हम इसे कंप्लीट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें इसे शीट से रिलीज करना है। यूजुअली क्या होता है, जो रेजिन है वो प्लास्टिक कंपाउंड है तो वो प्लास्टिक के साथ मिलकर कभी कभी बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सीजर का सहारा लिया और सीजर की हेल्प से मैं जो साइड कॉर्नर्स है उनको मैं प्रॉपरली रिलीज कर रही हूँ। अब इसके साथ एक्स्ट्रा प्लास्टिक अब रिमूव कर देंगे हमारे कोस्टर से और सीजर की हेल्प से मैं हल्का सा जो एज है उसे कट करूंगी और देखिए कितना ईजिली हमारा ग्लू गन का जो वॉल है वो निकल आया है। अब जो सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा जिसको आपको कटर की हेल्प से कट करना होगा, बट देखिए ये भी उतना ही इजीली निकल जाएगा क्योंकि ग्लू गन जो है वो रेजिन के साथ प्रोमिनेंटली बॉन्ड क्रिएट नहीं करता। इसके बाद सैंड पेपर से आप जो साइड्स हैं, जो रफ साइड्स हैं, आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं सैंड पेपर यूज कर रही हूँ दैट इज सैंड पेपर नंबर 60। तो आप 60 से लेकर 100 के बीच में जो भी आपके पास अवेलेबल हो ग्रिड आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि कोस्टर होम डेकोर का प्रोडक्ट है और ये जहां भी होगा, जहां भी रखा जाएगा, इसका अप्रोच बहुत सिंपल रहना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं यूवी रेजिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट ऊपर वाला जो लेयर था वहाँ पर मैंने सर्कल अटैच करा है यूवी रेजिन की हेल्प से, जो हमने थिन सर्कल्स बनाए थे वेवी शेप में, और यूवी लाइट के कारण हम इसे बहुत ही जल्दी क्योर कर पाए हैं। नाउ इन द सेम सेंस हम मेक श्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी लीकेज ना हो जिस वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं यहाँ पर डबल ट्रिपल लेयर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यूवी रेजिन का पेयर होता है यूवी मशीन, ठीक है, जिसके साथ आपको काम करना है। नाउ यू कैन सी कि जो अंदर का साइड वॉल है यहाँ पर भी मैंने एक पतला सा लेयर करा है, ठीक है, और इसे भी अगेन मैं यूवी रेजिन के साथ जो है वो क्योर करूंगी। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी क्रीपेज ना हो। नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग हम किस क्रीपेज की बात कर रहे हो। वेल, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद बेबी ऑयल। यस, यही है यहाँ की सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इस पूरी टेक्निक का एक सीक्रेट मटेरियल जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड आई नो आप सब भी सोच रहे होंगे कि हमने कैसे किया। सो वेल, इसे हमें इस तरीके से करना है। जहाँ पर मैंने बेबी ऑयल डाला है उसी के अंदर मैंने होलोग्राफिक ग्लिटर भी डाला है। होलोग्राफिक ग्लिटर जो है वो इसे शिमर शाइन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने तकरीबन यहाँ पर
एक बड़ा चम्मच जो है वो बेबी ऑयल का ऐड ऑन किया है और सेम प्रोसेस के साथ जो हमारा दूसरा सर्कल था उसकी हेल्प से मैंने इसको भी प्रॉपर्ली अटैच कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमें दोबारा से साइड वॉल क्रिएट करनी है। आप सब सोच रहे होंगे कि जब साइड वॉल दोबारा क्रिएट करनी ही थी तो पहले रिमूव क्यों करी। वो इस वजह से ताकि आप इस पूरे प्रोसेस में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रह सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले सेम मिक्सचर के साथ यहाँ पर मैंने जो रेजिन लिया है वो है 10 ग्राम्स रेजिन प्लस 5 ग्राम्स हार्डनर, जिसके अंदर मैंने रस्टिक ब्लू और पर्शियन ब्लू ऐड ऑन किया है। अब जहां तक हमारी ग्लू गन का वॉल है हमें इसे वहां तक प्रॉपर्ली फिल करना है और सिमिलर सेंस में 24 आवर्स के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो हम कुछ इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लू गन है उसे हम रिमूव कर लेंगे। आपने देखा किस तरीके से मैंने सैंडिंग करी और सैंडिंग के बाद अब बारी आती है फाइनल टचअप्स की। So take 1 spoon touchwood and 1 blob of paint grey metallic pigment। इसे मिक्स करेंगे और साइड एजेस पे प्रिसाइजली अप्लाई कर देंगे। So guys, these are my beautiful posters। ऐसी ही अमेजिंग रेजिन आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल। तो जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।